Hello everyone, my name is Aviraj. I have graduated from IIT Kharagpur. I will explain you question number 6.4 from electromagnetic induction. It is a very simple question, but still many students do mistakes because of so many places have a loophole. First of all, we'll read this question. After that, we will move to its solution. I will provide its solution. क्वेश्चन कह रहा है a rectangular wire loop of sides 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of a uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if the velocity of loop is 1 cm per second in direction normal to the first part, longer side and second part shorter side of the loop. उसके बाद का एक कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस. ठीक है, ये सब पार्ट आगे सॉल्व करेंगे, बट क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि व्हाट इज ईएमएफ. अब यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा या नहीं, सबसे पहले ये चेक करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और अगर इंड्यूस ईएमएफ होगा तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज हो रहा होगा. तो क्या कोई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने का? तो क्वेश्चन का सेकंड लाइन में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या रखा है, मूविंग आउट ऑफ रीजन्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मतलब हमारा जो लूप 8/2 का है, 8 × 2 का है. ठीक है, ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा है, बाहर निकल रहा है. ठीक है, अब बाहर निकल रहा है तो डेफिनेटली क्या करेगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा. दैट मीन फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा. अब फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब है इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा. चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे. क्वेश्चन नंबर अपना है 6.4. ठीक है, उसने हमें प्रोवाइड किया है एक लूप है. ठीक है, जिसके बीच में थोड़ी सी गैप है. इसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि परपेंडिकुलर है. मैंने इनसाइड ले लिया जो कि लूप का परपेंडिकुलर है. ठीक, उसने हमें डेटा प्रोवाइड किया है. क्या ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो आपका 0.3 टेस्ला है. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से एक्सप्लेन करूँगा. फर्स्ट मेथड जो है लॉन्गर मेथड है. ठीक है, एज्यूम करके चलता हूँ कि आप लोग सब कुछ भूल चुके हो. ठीक है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका E = V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर डॉट ऑफ L वेक्टर. यहाँ पे टोटल 3 क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ. ठीक है, तो V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. पहले जनरल फॉर्म में बता देता हूँ, फिर लास्ट में क्या करेंगे उसको वैल्यू पुट कर देना है, सिंपल. ठीक है, तो हमारा लूप क्या है, ये लूप है along दी परपेंडिकुलर टू लॉन्गर साइड, है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो अगर मैं V क्रॉस B करूँ, यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या इनसाइड. तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मतलब V वेक्टर की तरफ 4 फिंगर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उसे कर्ल करेंगे, तो जो डायरेक्शन आएगा V क्रॉस B का वो आ गया ये हमारा V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर का. ठीक है, इसे मैं अगर नेमिंग करूं तो हमारा लूप हो जाएगा A, B, C एंड D. ठीक है, अगर आप सेक्शन BC एंड AD पे ध्यान देते हो तो इस सेक्शन में हमारा जो L वेक्टर है, इस डायरेक्शन हमारा जो L वेक्टर है वो क्या है, ये है. ठीक है,
और जो v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर आया, v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर आया, वो क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या है, l वेक्टर, यहाँ देख सकते हो, ये क्या है, l वेक्टर, एंड ये क्या है आपका v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर है। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ की बात करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर l cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। सो e क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर सेक्शन BC and AD, E will be 0 as V vector cross of B vector perpendicular to L vector। ठीक है, अगर मैं इसके AB और CD पे ध्यान दूँ, A B एंड C D, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर वो क्या आया, इधर आया। ठीक है, ये हमारा V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। ठीक है, और L वेक्टर जो है वो हमारा किधर है, वो हमारा AB के लिए और CD के लिए वो क्या है, इधर है। तो यहाँ पे V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर और L वेक्टर वो क्या है, पैरेलल है, दैट मीन्स थीटा विल बी 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर L cos 0 डिग्री। और V वेक्टर और B वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो है, तो इसे हम लिख सकते हैं VB साइन 90 डिग्री, और ये हो गया आपका L cos 0 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से हमारा E इक्वल टू आ गया साइन 90 डिग्री भी 1 और 0 डिग्री भी, cos 0 डिग्री भी 1। इस टाइप से हो गया हमारा VBL। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। वेलोसिटी, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि वेलोसिटी आपका CGS में दे रखा है, कितना वेलोसिटी हमें प्रोवाइड किया है उन्होंने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो गया, मीटर में 1 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। हमेशा यूनिट के साथ लिखिए, कभी गलती नहीं होगा। 0.3 टेस्ला एंड लेंथ हमारा क्या हो गया, इसके क्रॉस मूव कर रहा है ना, लॉन्गेस्ट साइड का। तो हमारा एल वेक्टर क्या हो गया, 8 × 10⁻² मीटर हो गए। तो ई हमारा क्या हो गया, 0.3 एंड 8 3 जा 24, सो 2.4 × 10⁻⁻, यहाँ पे 10⁻⁻² यहाँ पे और 10⁻⁻² यहाँ पे, सो 10⁻⁴। ठीक है, ये हमारा इतना वोल्ट हो गया। ठीक है, इसका सबसे लास्ट पार्ट में पूछा था कि अगर हमारा लूप इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कितने देर के बाद ये जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 0 क्यों हो जाएगा, सबसे पहले बात है कि 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो कुछ टाइम के बाद मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला गया पूरा लूप, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया पूरा लूप, ठीक है, तो हमारा फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने टाइम में उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, उन्होंने हमें वेलोसिटी प्रोवाइड किया कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमारा लेंथ कितना है, हमारा लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा क्रॉस करने के लिए, फील्ड को क्रॉस करने के लिए सिर्फ इस पोर्शन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एवरी सेकेंड लूप इज मूविंग 1 सेंटीमीटर, सो 2 सेंटीमीटर विल क्रॉस द
field in 2 seconds. So E will be 0 after 2 seconds. ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर टू लॉन्गेस्ट साइड मूव कर रहा था तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ जो हुआ वो कितने हुए 2.4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट एंड 2 सेकेंड के बाद जो भी इंड्यूस ईएमएफ हुआ था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लूप को क्रॉस कर देगा. थैंक यू. अब इसके अगर बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट में क्या कहा, हमारा लूप जो है वो क्या है, इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी दे दी है. ठीक है, तो इस बार जो हमारा वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी पे करूँगा तो वी वेक्टर क्रॉस ऑफ वी वेक्टर करूँगा तो वी वेक्टर की तरफ 4 फिंगर और क्रॉस किया मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, जो किन साइड है, ये क्या आ गया, ए आ गया, वी वेक्टर क्रॉस ऑफ वी वेक्टर. अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो क्या हो गया, सिनारियो बदल चुके हैं, सिनारियो बदल चुका है. अब जो है, अब यहाँ पे एल वेक्टर जो कि ए बी का और सी डी का ये जो लेंथ है वो इधर और इधर का है. ठीक है, और ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री किसके साथ, भी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर के साथ, भी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर के साथ. सो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 4 सेक्शन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी. ठीक है, क्यों, एज भी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर. ठीक है, अब इस केस में एंड 4 सेक्शन सी डी एंड ए डी, सॉरी सी डी नहीं, 4 सेक्शन बी सी, 4 सेक्शन बी सी एंड ए डी के लिए. अब देखते हैं क्या होता है. यहाँ पे एल वेक्टर जो है, यहाँ पे ये वाला किसके लिए, बी सी के लिए, और हमारा वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर किधर आया, वो आया हमारा इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल वेक्टर वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर. तो फॉर बी सी एंड ए डी के लिए क्या हो गया, ये 0 डिग्री. तो यहाँ पे जो होगा हमारा ई, ये क्या हो गया, भी बी साइन 90 डिग्री एंड एल कॉस 0 डिग्री. सो ई इक्वल टू वी बी एल. ठीक, इस हिसाब से हमारा क्या आ गया, पुट कर दीजिए. वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी हमारा कितना, 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड. बी कितना, 0.3 टेस्ला. एल कितना, इस बार इस पोर्शन के अलोंग वेरिएशन हो रहा था. ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻² मीटर. तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ आ गया 0.3 इंटू 0.6 इंटू 10⁻² यहाँ पे, 10⁻² यहाँ पे, सो 10⁻4 वोल्ट. अब इस सेक्शन को क्रॉस करने में, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करने में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाउंड्री क्या हो गया, ये है, और हमारा जो लूप है वो क्या है, 8 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, तो इसे क्रॉस करने में टोटल कितना चलना पड़ेगा, 8 सेंटीमीटर कवर करना पड़ेगा. वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो एवरी सेकेंड कितना, 1 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, 8 सेंटीमीटर कितना लगेगा, 8 सेकेंड. तो हमारा जो E इक्वल टू ये जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आफ्टर 8 सेकेंड.
ये हमारा था लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड से हमने किया, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, बट इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इसे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने हमें प्रोवाइड क्या किया था? उन्होंने हमें प्रोवाइड किया एक लूप, जो कि मैंने नेमिंग कर दिया ABCD, ठीक है। ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पता है कि इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या होता है? V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर डॉट ऑफ L वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर डॉट ऑफ L वेक्टर, ठीक है। आपके पास टोटल, ये सेकेंड मेथड चल रहा है, ठीक है, वेरी शॉर्ट मेथड। इसमें आप देखोगे ढंग से तो टोटल कितने टर्म्स है? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ। ये तीनों क्वांटिटी में से अगर कोई भी अगर दो क्वांटिटी अगर पैरेलल होता है तो उस केस में आपका इंड्यूस EMF 0 हो जाएगा। if any two quantity parallel to each other, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, E इक्वल टू VBL होगा उस सेक्शन के लिए if velocity, magnetic field and length vector all are perpendicular to each other, ठीक है। ये तीनों क्वांटिटी क्या हुआ? आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन है, हमारा ये लूप है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्रॉस सिलेक्ट किया है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या? इनसाइड है, जो कि परपेंडिकुलर टू लूप। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या? इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इस सेक्शन के लिए नेमिंग कर देते हैं ABCD, BC के लिए और AD के लिए जो L वेक्टर है वो क्या है? वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल है। सो वी कैन से E इक्वल टू 0 for BC and AD, as L vector parallel to velocity, ठीक है, हो गया। for BC and AD के लिए, and for AB and DC के लिए क्या हो गया? E इक्वल टू VBL, क्योंकि सबके सब क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, लेंथ वेक्टर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर निकलता है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? VBL हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकल के आ गया? E इक्वल टू, ठीक है, वेलोसिटी कितना? 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। B कितना? 0.3 टेस्ला, मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना? इसके क्रॉस चल रहा है, ठीक है, तो कितने होंगे? 8 × 10⁻²। इसे सॉल्व करोगे क्या हो गया? 3 × 8 2.4 × 10⁻⁴ वोल्ट। अब
सेकेंड पार्ट, बी पार्ट सॉल्व करना है। इसके केस में क्या है, ये जो लूप है वो कैसे मूव कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, इस बार हमारा ए बी एंड सी डी के लिए, ए बी एंड सी डी के लिए क्या हो गया, वेलोसिटी पैरेलल हो गए, ठीक है, पैरेलल हो गए, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। सो ई इक्वल टू जीरो फॉर ए बी एंड सी डी, फॉर ए बी एंड सी डी एज L vector parallel to B vector, और for BC and AD, for BC and AD क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू वी, ठीक है। वेलोसिटी कितना, 1 इंटू 10⁻², v कितना 0.3, L कितना 2, क्योंकि इस बार इसके अराउंड मूव कर रहा है, क्या हो गया 2। सो 0.3 इंटू 0.6, यहाँ पर -2 होंगे, ठीक है, 0.6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, ठीक है, हो गया, ये उसके पार्ट हो गया। इस तरह से 6.4 कंप्लीट हो गया।